प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले थे अयोध्या। उससे पहले देखिए जरा, अयोध्या में बड़ा सुरक्षा दस्ता, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी थी अयोध्या में, और परिंदा भी पर न मार सके ऐसी स्थिति थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने के पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई थी अयोध्या में। पुलिस, एनएसजी, एटीएस, सीआरपीएफ, ये सारे कमांडोज तैनात थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है और उनको देखने के लिए अयोध्या वासी सड़क पर थे। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे और उसके बाद राम मंदिर के प्रांगण में पीएम मोदी ने कदम रखा। मंत्रोच्चार के बीच पीएम का स्वागत हुआ। विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्चा समाधितिर्चा वितमः यो जातो नो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः कृष्णीमातरः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार में आरती की, उसके बाद रामलला की आरती की। वस्त्र लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी रामलला के लिए। सर्वावस्थांगतो विवा तृतीयो देरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्यो तृतीयो सूर्याः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्यो निर्वर्चाः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्यो निर्वर्चाः स्वाहा ज्योतिर्वर्चाः सूर्यो ज्यो स्वाहा चंद्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आरती कर रहे हैं, पूजा की और वस्त्र भी भेंट किए। दग्निराजायत अब वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्य के लिए पहुंचे थे, पीएम मोदी प्रांगण से होते हुए पहुंचे और धर्म ध्वज फहराई।
क्षेमो नः कल्पताम् दधातु विषवे देवाय वररामचन्द्र की जय, हनुमान की जय। ये प्रतीक था कि राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊं कौन से नेता हैं जो इसमें भी सियासत खोज रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि दरअसल अयोध्या के सांसद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं, दलित होने की वजह से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में अयोध्या और राम मंदिर की चर्चा है। शिखर पर मोदी ने केसरिया ध्वज फहराया और इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। सदियों के घाव भर रहे हैं। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। पूरे देश में भले ही अयोध्या की बात हो रही है, लेकिन कुछ नेता और पार्टियां इसमें जात पात का रंग खोजने में लगी हैं। अखिलेश यादव के सांसद ने तो नया विलाप शुरू कर दिया है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कहने लगे, मैं दलित हूं, इसलिए मुझे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम को अवधेश प्रसाद को लाए कि हमको बुलाया नहीं गया। क्या कारण है, जबकि मैं कल वेट कर रहा था। देखिए जरा, एक नया बवाल शुरू हो गया। शुभ मुहूर्त था, अच्छा वक्त था, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं सांसद अवधेश प्रसाद। कह रहे हैं स्थानीय सांसद होने के बाद भी ध्वजारोहण में नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित समाज से आता हूं। ये राम की मर्यादा नहीं, संकीर्ण सोच है। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद में पक्षकार रहे, इनके पिता भी, इनको न्योता था। इन्होंने कहा अयोध्या देवी देवताओं और सूफी संतों की भूमि है। अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की भी मिसाल है। राम मंदिर के ध्वजारोहण में सभी धर्म के लोग मौजूद थे, हम भी वहां मौजूद थे और कोई भेदभाव नहीं था। इमरान मसूद कह रहे हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, अयोध्या के सांसद दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। यह बहुत ही निराश करने वाला और निंदनीय है। अगर पीएम अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले तो स्थानीय सांसद को बुलाना चाहिए। संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं, देश लोकतांत्रिक है, धार्मिक नहीं। एक धर्म को संदेश देने से केवल सियासी फायदा होगा, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, मोदी जी किसी धर्म या संविधान के विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस धर्म का सियासी फायदा उठाने में लगी रहती है, इसलिए इन्हें सब में खेद दिखता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं, राम मंदिर का ध्वजा भारत की संस्कृति फैला रही है, और लेकिन इस ध्वजा को देखकर भी कुछ लोगों को जलन हो रही है। वो देश के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं और कमी निकाल रहे हैं। सुनिए जरा पहले सियासतदानों को जो इसमें भी दलित एंगल खोज रहे हैं। को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम को अवधेश प्रसाद को लाए। आज जो है मंदिर पर ध्वजा लहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, उनके जाने का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हमको बुलाया नहीं गया। क्या कारण है, जबकि मैं कल वेट कर रहा था। दलित है वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो, इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवता विराजमान है। मंदिर भगवान राम का बना और झंडारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ। एक खुशी की लहर थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया है और सब धर्म के, सब जात के लोग बुलाए गए थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं, हम भी गए थे, हम भी खुश हैं। ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको ध्वज को देख करके बहुत जलन होती है, लेकिन मैं समझता हूं भारत की जनता ने बहुत प्यार से इस दिन का जिसने कल्पना किया उसका साकार हुआ। ये सब जानते हैं कि राम मंदिर का विरोध से लेकर के उसमें जितने अवरोध पैदा हो सकते हैं वो पैदा करने को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कार्य किया। उनको तो अयोध्या का सांसद होने के नाते खुद वहां
स्वतः पहुंचना चाहिए था, उनको किसी निमंत्रण का इंतजार था। सदियों के घाव भर रहे हैं। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। दलित को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये आपको बताता हूं। क्या वाकई दलितों को दूर रखा गया? राम मंदिर के ध्वजारोहण पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष दलित को नहीं बुलाने का आरोप लगा रहा है, जबकि आरोप लगाने वालों को जवाब में कहा जा रहा है कि सपा के दलित सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर खुद जा चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। दलित को नहीं बुलाने का दावा भी भ्रामक लग रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक सभी जाति धर्म के लोग बुलाए गए थे। डोम समाज के 3 लोगों को भी न्योता भेजा गया था। यहां तक कि राम मंदिर की नींव में पहली ईंट भी दलित नेता कामेश्वर चौपाल ने 1989 में रखी थी। मंदिर परिसर में माता शबरी और निषाद राज की मूर्ति लगाई गई है। इतना ही नहीं, दावा है राम मंदिर में दलित पुजारी भी हैं जिनके जिम्मे रामलला की पूजा और सेवा कार्य हैं। इन्हीं दावों के आधार पर कहा जा रहा है जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है।